आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें भोपाल से, जहां राज्यसभा सांसद और जो बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा है। 4 दिवसीय दौरे पर सिंधिया मध्य प्रदेश आ रहे हैं। 9 जून को दिन में 1:30 बजे भोपाल वो पहुंचेंगे। भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 10 जून को ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा 4 दिवसीय प्रस्तावित है। 4 दिवसीय दौरे पर सिंधिया आ रहे हैं मध्य प्रदेश। 9 जून को दिन में 1:30 बजे भोपाल वो पहुंचेंगे और भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद इस दौरान वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और 10 जून को ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। तो इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, काफी दिनों बाद जो है सिंधिया भोपाल आ रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और मेल मुलाकातों का दौरा तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में काफी देखा जा रहा है और चल भी रहा है। दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भोपाल में देखने को मिला और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल आ रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। किस तरह से देखते हैं उनके इस दौरे को आप? बिल्कुल अविनाश जी, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे की हम बात करें, वो भोपाल पहुंचेंगे। तकरीबन 1:25 पर उनके भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। 11:30 बजे वो दिल्ली से रवाना होंगे। दिन भर कल वो भोपाल में रहेंगे, रात्रि विश्राम भी भोपाल में करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे की अगर हम बात करें अविनाश जी, तो काफ़ी ये अहम दौरा उनका माना जा रहा है। हालांकि 4 दिवसीय ये उनका दौरा है। भोपाल के अलावा वो ग्वालियर, भिंड और इंदौर भी वो जाएंगे, यानी कि कल से उनके दौरे की शुरुआत होगी और 12 जून तक उनका ये दौरा चलेगा। लेकिन अहम इस बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है, जिस तरह से भी हमने बीच में देखा कि तमाम सारे नेताओं के बीच में मेल मिलाप हुआ, मुलाकातें हुई, बैठक हुई और कई तरह की चर्चाओं का जो बाजार था वो भी गर्म रहा। चाहे सरकार के स्तर की हम बात कर लें, चाहे संगठन के स्तर की बात कर लें या फिर हम निगम मंडल की हम लेकर बात कर लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरह से चर्चा लगातार रही है, खास तौर पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता, वो ऐसे जो पहले विधायक थे लेकिन जब चुनाव हुए, उस चुनाव में वो चुनाव हार गए, अब वो विधायक भी नहीं है। उनके जितने फॉलोअर्स या जो बड़े नेता उनके साथ में आए थे, कहीं ना कहीं उनका एक अब राजनीतिक जो उनका भविष्य है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया संगठन की बात करें, हम निगम मंडल की बात करें, ये माना जा रहा है कि ज्योति अभी तक जिस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जब उन्होंने संगठन का विस्तार किया, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ अभी निगम मंडलों में भी नियुक्ति होना है, लेकिन बीच में जिस तरह से कोरोना रहा तो सरकार का या पार्टी का कहा जाए पूरा फोकस कोरोना से जंग से था, कोरोना की लड़ाई से था। अब बहुत हद तक कोरोना काबू में है, लेकिन अभी एक ऐसा समय है बीजेपी के लिए, संगठन के लिए, कि ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो तमाम सारे समर्थक हैं, जो पूर्व विधायक हैं या जो विधायक हैं, उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि संगठन में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को लिया जा सकता है, निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा सकता है और कहीं ना कहीं अगर अभी ये भी संभावना है कि शायद आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो और 1-2 चेहरे उसमें और शामिल किए जाएं। इसी कारण से जब कल ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में होंगे तो तमाम सारे नेताओं से, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, संगठन से जुड़े अन्य नेता हों, उनसे उनकी मुलाकात होगी, उनसे चर्चा होगी। और यही वजह है अविनाश जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। जब वो 1:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे, उसके बाद लगातार मेल मुलाकातों का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा और रात तक ये चलेगा। चूंकि रात्रि विश्राम ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में ही कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत हद तक ये संभावना है कि रात्रि तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज की ही बात करें, आज जब बीएसपी के एक नेता जो पूर्व में भी
बीजेपी में थे, बाद में 2018 में जब उनको टिकट नहीं मिली तो वो बीएसपी में चले गए, वापसी की है उन्होंने, घर वापसी की है। उस समय बीडी शर्मा से भी जब ये सवाल किया गया था कि संगठन को लेकर, तमाम निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर, तो उनसे पूछा गया था कि आखिर कब तक इंतजार करना होगा, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बहुत जल्द, और यहां तक उन्होंने कहा कि कुछ घंटे भी हो सकते हैं। तो ये माना जा सकता है कि शायद पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली गई है, और यही कारण है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चला, मध्य प्रदेश के तमाम वो जो दिग्गज नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर दिल्ली में हो या केंद्रीय मंत्री हो, उनके बीच में बैठकें हुई, चर्चा हुई, और ये माना जा रहा है कि सारा कुछ अब लगभग तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल आएंगे, उस पर भी उनकी चर्चा होगी, और जो दौरा उनका है 4 दिवसीय दौरा है अविनाश जी, भोपाल के अलावा वो ग्वालियर भी जाएंगे, वो भिंड जाएंगे, भिंड के मेहगांव भी जाएंगे, और 12 तारीख को वो इंदौर जाएंगे। तो इस तरह से उनका 4 दिवसीय दौरा है, और इसी वजह से उनके दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और बिल्कुल जैसा पिछले दिनों की जो सरगर्मियां हमें देखने को मिली, खासतौर से बीजेपी में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने प्रभात झा भी पहुंचे, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे, वीडी शर्मा भी पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे, और इसी बीच अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो है मध्य प्रदेश दौरा है, भोपाल वो कल आ रहे हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे, मेल मुलाकातों का दौर भी चलेगा। तो कुछ तो है जिसको लेकर भले ही बीजेपी कहे कि सामान्य प्रक्रिया है, हम मिलजुल रहे हैं, आपसी सौजन्य मुलाकातें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो जल्दी ही सामने आएगा।